ये कहानी एक बहुत ही पुरानी कहानी है। ये कहानी राजगढ़ नाम के एक छोटे से गांव का कहानी है। तब हमारे देश में राजाओं का वास हुआ करता था। तब के जमाने में सारे लोग राजाओं से बहुत डर के जीते थे, क्योंकि राजा और उनके प्रजा लोग जबरदस्ती लोगों से अनाज वगैरह उठा के लेके आते थे, इन लोगों पर अत्याचार करते थे। इसलिए कोई भी राजा के ऊपर आवाज नहीं उठाता था। ऐसे ही एक दिन प्रजा लोगों से जबरदस्ती अनाज उठाते उठाते एक बूढ़े साधु के घर के पास आ पहुंचे। तो उस बूढ़े साधु को अकेले देख के वो सारी प्रजा लोग उनसे जबरदस्ती अनाज वगैरह मांगने लगे, लेकिन उस बूढ़े साधु के पास देने के लिए घर पे कोई अनाज नहीं था। ये सुन के प्रजा लोग बहुत गुस्सा हो गए और उस बूढ़े साधु को जबरदस्ती पकड़ के राजा के पास ले गए। और राजा के पास ले जाके उन सारे प्रजा लोगों ने शिकायत किया कि ये बूढ़े साधु ने अनाज देने से इनकार कर दिया। ये सुन के राजा भी बहुत गुस्सा हो गए और गुस्से में आके उन्होंने उस बूढ़े साधु से पूछा कि अगर तुमने अनाज नहीं दिया तो वहां इसी क्षण वो उनको मार देंगे। ये सुन के उस बूढ़े साधु ने हंस के राजा से कहा कि फिलहाल तो उनके पास देने के लिए घर पे अनाज नहीं है, लेकिन राजा को देने के लिए उनके पास एक जादुई कलश है। ये बात सुन के सभी लोग बहुत हैरान हो गए कि जादुई कलश ये क्या है। तो उस बूढ़े साधु ने राजा से कहा कि हाँ, राजा अगर सच्चे मन से उस कलश के सामने जितना भी सोने का सिक्का मांगेंगे, उन्हें अगले दिन सुबह उतना ही सारा सोने का सिक्का मिलेगा, लेकिन राजा को उसे एक दिन में खर्च करना होगा। यह सुन के राजा के दरबार में उपस्थित सारे लोग उधर धरे के धरे रह गए। साधु का यह बात सुन के राजा का मन उस कलश के लिए व्याकुल हो गया और राजा ने साधु से कहा कि अब जाइए और इसी क्षण वो कलश मेरे लिए लेके आइए। फिर वो साधु अपने घर से वो कलश लेके आए और वो कलश साधु ने राजा के हाथ में सौंप दिए। लेकिन सौंपते सौंपते उन्होंने राजा से एक बात कही कि ये कलश जितना देता है उससे कहीं ज्यादा लेता भी है। फिर वो कलश सौंपने के बाद साधु ने राजा को वो सारे नियम के बारे में बताए जो राजा को पालन करना होगा जब तक वो कलश उनके साथ रहेगा। ये कलश पाके राजा बहुत खुश हो गए, लेकिन वो कलश सौंपने के अगले दिन ही उस बूढ़े साधु का देहांत हो गया। लेकिन उससे राजा को कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि राजा को जो चाहिए था वो राजा को मिल गया था। देखते देखते समय के साथ साथ राजा का धन संपत्ति बढ़ता रहा, लेकिन उसके साथ साथ राजा का चिंता का विषय भी बढ़ता रहा। राजा अपने दो बेटों को खो चुके थे और उनका एकमात्र धर्मपत्नी भी बीमार हो चुकी थी। वो जादुई कलश आने के बाद राजा को कभी भी धन संपत्ति का कमी महसूस नहीं हुआ, लेकिन उनके परिवार के लोग एक एक करके कम होते गए और यही राजा का एक चिंता का विषय बन गया। फिर कुछ ही दिनों में राजा का धर्मपत्नी का भी देहांत हो गया। सभी लोग बोलने लगे कि वो जादुई कलश ही इन सब का कारण है। वही काला साया बन के राजा के दरबार में प्रवेश किया है, इसीलिए राजा के साथ ये सब कुछ हो रहा है। अपनी पत्नी को खोने के बाद राजा ने ठान लिया कि वो कलश को अपने दरबार में नहीं रखेंगे, उसे कहीं और फेंक देंगे। लेकिन यही
राजा का सबसे बड़ा भूल बन गया। जिस दिन उन्होंने ठाना कि वो कलश को बाहर कहीं फेंक देंगे या फिर किसी को दे देंगे, उसी दिन अचानक से एक अनहोनी घटना घटा। राजा के दरबार में अचानक से आग लग गया, सब कुछ जल गया। जो भी लोग दरबार में थे वो सारे लोग उस आग में जल गए और राजा का भी उस आग में जल के मौत हो गया। ये आग अचानक से कैसे लगा किसी को पता नहीं चला और उस जादुई कलश का उसके बाद क्या हुआ किसी को पता नहीं चला। भाई साहब, कहाँ हैं आप लोग? अरे शक्ति, अरे भाई साहब, कैसे हो? हाँ बस चल रहा है भाई साहब। और तुम्हें आने में इतना देर क्यों हो गया? वो बाहर तूफान आया हुआ है ना, तो जाने में थोड़ा देर हो गया आज। अरे और दीदी दिखाई नहीं दे रही है। दीदी कहाँ पर है? हाँ, दीदी यहीं पर है। अरे तुम बोलो ना, तुम कुछ लोगे? कुछ बना के लेके आओ तुम्हारे लिए। अरे नहीं भाई साहब, इन सब की कोई ज़रूरत नहीं है। अब फिलहाल तकलीफ मत कीजिए। वो दीदी से मिल लेता, फिर सब मिल के बात करते तो अच्छा लगता। हाँ दीदी तो... दीदी कहाँ पर है भाई साहब? हाँ तुम्हारा दीदी तो यही है, पर पता नहीं कुछ शायद हुआ है तुम्हारे दीदी को। क्यों? दीदी को क्या हुआ? आओ चलो तुम्हें दिखाता हूँ। आओ देखो अपनी दीदी को। दीदी? दीदी? भाई साहब, दीदी को क्या हुआ? भाई साहब? हुआ तो बहुत कुछ ही है, चलो तुम्हें बताता हूँ। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए आगे का कहानी देखने के लिए।